Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying on journal entries और journal entries के main practical questions. आप जब जर्नल लिखते हैं, ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखते हैं, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड जर्नलाइजिंग. उस टाइम यूजुअली आपको ट्रेडिशनल मेथड आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रेडिशनल मेथड में. इसको क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, हमने बहुत ट्रेडिशनल मेथड में कर लिया. अभी मॉडर्न मेथड में करेंगे, ताकि दैट्स व्हाई इट इज मॉडर्न. इसमें इम्प्रोवाइज्ड प्रोसेस यूज होता है. asset liability, there is more clarity in modern method. So see, journal entries for the following transactions आप करना है. जर्नल का फॉर्मेट बना लो. पवन स्टार्टेड बिजनेस, तो नेम ऑफ द ओनर केम 2024 और डेट पर्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट के साथ रुपीज लिखा करो. तो पवन स्टार्टेड बिजनेस, तो जर्नल एंट्री जर्नल ऑफ पवन लिखो. April 1 को started business with cash. Cash is an asset. Increase in asset is debited and increase in liability is credited. Cash account debited to capital account. Capital introduced by Pawan. Capital is a liability. It is an internal liability of the business towards the owner. Business separate entity concept के हिसाब से business का उधारी है 1 लाख, वो पवन ने दे रखा है कैपिटल के तौर पे. ओपन ए बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, ये पवन का सेविंग्स अकाउंट से चेक आया, तो बैंक एसेट है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट से पवन का पर्सनल अकाउंट से पे करा. करेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट है दिस इज करेंट अकाउंट. ये जहां से चेक आया है ये पवन का प्राइवेट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट. बैंक अकाउंट ओपन विथ पर्सनल चेक यानी कैपिटल. देन परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश, कैश देकर कंप्यूटर लिया. कैश एक एसेट है, कंप्यूटर एक एसेट है, दोनों एसेट है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. कंप्यूटर परचेज, कैश कंप्यूटर बढ़ रहा है, कैश घट रहा है. इंक्रीज इन एसेट ये है, इंक्रीज इन एसेट कंप्यूटर, डिक्रीज इन एसेट कैश. देन पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस, ऑफिस का रिपेयरिंग का खर्चा दिया. पेड रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस रिपेयरिंग का खर्चा दिया. तो रिपेयर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. दिस इज रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रिपेयर एक्सपेंसेस पेड. देन नेक्स्ट वन इज परचेज्ड गुड्स इन कैश. परचेज गुड्स इन कैश मतलब परचेज गुड्स खरीदा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेस हमारा एक्सपेंडिचर है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर कैश इज क्रेडिटेड. गुड्स परचेज फॉर कैश. फिर नेक्स्ट में दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी. प्रसाद एंड कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन एंड को, प्रसाद जी ने कंपनी बनाया, तो प्रसाद एंड को डॉट कंपनी का शॉर्ट फॉर्म. तो अभी क्या है ना, इसमें कैश ट्रांजैक्शन बताया नहीं, नाम आ गया तो उधार. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रसाद एंड कंपनी. देखो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रसाद एंड कंपनी, गुड्स परचेज्ड एंड क्रेडिट. नाम देने का तो उधार. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. उधारी बढ़ गया, जिससे उधार में खरीदा वो हमारा क्रेडिटर है. देन नेक्स्ट वन इज योर सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी. ये दोनों, एक तो कैश सेल, कैश आया तो कैश इंक्रीज हो रहा है और सेल्स इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इंक्रीज दोनों हो रहा है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. ये एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, ये रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. देन April 8 को सोल्ड गुड्स फॉर देव एंड कंपनी. तो देव हमारा डेटर है, ये एसेट है और ये रेवेन्यू है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, उधारी डेटर बढ़ गया देव, और सेल्स होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब हमारा इनकम बढ़ रहा है. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट.
फिर गुड्स रिटर्न हो गया, रिटर्न गुड्स बाय देव एंड कंपनी, इसका उल्टा एंट्री कर दो, सेल्स रिटर्न टू देव एंड कंपनी। ये होता है डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड डिक्रीज इन एसेट, डेटर डिक्रीज हो गया, दोनों डिक्रीज हो गया। यानी प्रसाद एंड कंपनी को हमने वापस कर दी, प्रसाद एंड कंपनी डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। तो प्रसाद एंड कंपनी से हमने खरीदा था, जब खरीदा था हमने लिखा था परचेजेस टू प्रसाद एंड कंपनी। जब हमने 6 तारीख को, अप्रैल 6 को जब इनको गुड्स रिटर्न कर देंगे, दिस इज द रिवर्स एंट्री, प्रसाद एंड कंपनी टू परचेज रिटर्न। या डिक्रीज इन लायबिलिटी, दिस इज डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। खर्चा रिवर्स हो गया, परचेजेस जब बढ़ता है इंक्रीज इन परचेज, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, यहाँ पर डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड। गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी। लास्ट वन था देखा सैलरीज पेड, सैलरीज टू कैश, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एसेट, सैलरीज पेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल, अप्रैल के लिए रमेश का ट्रांजैक्शन देखो। तो आपका ऊपर नाम दे रखा है तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका फॉर्मेट बना दिया, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, और रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक, एक ही डेट पे कंपाउंड एंट्री कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये दोनों का इकट्ठे एंट्री कर दो। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। You can write down April 1 को कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश आज कैपिटल। ये सारे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, बैंक इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड कैपिटल इज ए लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। ये रूल है मॉडर्न मेथड में। Then next one is paid repairs, paid repair of premises। तो हमने प्रेमाइसेस का रिपेयर करा, तो जो प्रेमाइसेस का रिपेयर करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रिपेयर इज एन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, कैश पेड फॉर रिपेयर्स। Then next one is drew cash deposited into bank April 2, cash deposited into bank 75,000, cash deposited into बैंक। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, बैंक में कैश जमा कर रहे हैं। तो बैंक एक एसेट है, कैश एक एसेट है, दोनों एसेट है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। इसका जो लेजर फोलियो, इसमें कोई भी नंबर इन्होंने ऐसे अपने मन से लिख दिया लेजर फोलियो अकाउंट में, ये देखो। तो इमेजिनरी नंबर ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, तो दैट्स हाउ दे हैव डन इट। देन बॉट गुड्स फॉर कैश अप्रैल 3, बॉट गुड्स फॉर कैश अप्रैल 3। तो हमारा खर्चा बढ़ गया, तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ा और एसेट डिक्रीज हो गया। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज फॉर कैश। देन नेक्स्ट वन इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अप्रैल 4। दोनों एसेट है, दोनों एसेट है, कैश और बैंक दोनों एसेट है। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। देन एक बार आप अगर क्वेश्चन को याद कर लिया, यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, देन यू कैन इजीली डू द ट्रांजैक्शन। बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा। बॉट गुड्स फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम श्याम, तो श्याम से उधार में खरीदा, लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, खाली नाम दे रखा है, कोई कैश क्रेडिट बताया नहीं, तो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नाम दे दिया। नाम के पास अकाउंट नहीं लिखते, तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा और उधारी भी बढ़ा। लायबिलिटी, क्रेडिटर, श्याम इज ए क्रेडिटर, उधार पे दे रहा है, ये दोनों बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये देखो 13 वाला तो आपने देखा, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, उधारी हो गया,
पेड काटेज एंड गुड्स परचेज, ये कैरियज इनवर्ड, हम दुकान के अंदर गुड्स होलसेल मंडी से खरीद के ला रहे या किसी फैक्ट्री से ला रहे, पेड काटेज एंड गुड्स परचेज, तो परचेज गुड्स में हम काटेज दे रहे हैं, पेड काटेज और गुड्स परचेज्ड, दिस इज कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड, जो परचेज करके लाते हैं दुकान के अंदर बोलते हैं इनवर्ड, जो फ्री होम डिलीवरी किसी कस्टमर के घर पे हमारे शॉप से गुड्स जा रहा है उसको बोलते हैं कार्टेज आउटवर्ड, तो दैट इज कार्टेज ऑन सेल्स, ये कार्टेज ऑन परचेजेस, कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, increase in expenditure, decrease in asset, increase in expenditure and decrease in asset, increase in expenditure debited, decrease in asset is credited, cartage paid on purchases. Then sold goods to Krishna, remember the entries, Krishna debited to sales account, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, हम जिसको उधार में बेचेंगे ही आर डेटर, वो हमें पैसे देगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, सेल हमारा रेवेन्यू है, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा एंड क्रेडिट। देन अप्रैल 4 कृष्णा से 10,000 रुपये लिया, यू रीड द ट्रांजेक्शन एंड विल सी, कृष्णा से पैसे लिया, ये दोनों एसेट है, और एक एसेट हमारा बढ़ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट, और ये कृष्णा भी एक अनदर एसेट, ये डिक्रीज इन एसेट, कृष्णा पैसे दे रहा है तो डेटर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, ये दोनों एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, कृष्णा इज ए डेटर, डेटर क्रेडिटर क्रेडिट वाला से तो उससे पैसे दे रहे। अप्रैल 28 शाम को हमने 25,000 दे दिया बाई चेक, से पेड श्याम बाई चेक पेड, तो श्याम को अगर चेक देंगे, श्याम हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर ये दोनों रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी और बैंक इज एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, श्याम डेबिटेड टू बैंक। देन अप्रैल 29 को बैक जाओ, ये देखो ट्रांजैक्शन को सारे अच्छी तरह पढ़ लो और इसको लिखो, और कौन से ट्रांजैक्शन में क्या होता है लिखो, ये पेड टू श्याम बाई चेक तो दे दिया इसमें, तो नेक्स्ट वन इज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कंपनी, तो दारूवाला एंड कंपनी को हमने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस किया कि उनको बोला कि हमें 3,000 का गुड्स दे देना, उससे पैसे का लेन देन हुआ नहीं, तो इसका आंसर देखो, प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, हेंस नो एंट्री इज पास्ट, अप्रैल 29, आप भी लिख देना अप्रैल 29 जर्नल के जगह पे, प्लेसिंग एन ऑर्डर मियरली इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, हेंस नो एंट्री इज पास्ट, इसमें पैसे लेन देन, कोई खाली ऑर्डर प्लेस करा है, और एडवांस दिया होता तो तब एंट्री होता, तो देन ये होता है कैश सेल्स। नेक्स्ट वन 29 के बाद देखो 30 कैश सेल, पेड सैलरी पेड टू राम, पेड फॉर स्टेशनरी, रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, देखो आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेड कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। देन सैलरी पेड इन कैश, सैलरी हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, कैश एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, सैलरी पेड। परचेज्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी भी खर्चा है, इंक्रीज इन स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, सैलरी एसेट है, एक कैश एसेट है, कैश डिक्रीज हो रहा है, परचेज स्टेशनरी, एंड बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, देखो कृष्णा का हम पूरा खंगा लेते, कृष्णा को हमने कितने का सेल किया था, यू सी कृष्णा, बैलेंस पेमेंट क्या है ना, कृष्णा के ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा
22,500 सेल करा था। तो कृष्णा को सेल करा था, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन एन अकाउंट। This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sold to Krishna 15,000। आप पेंसिल में ज्वाइन करा सकते हो, ऊपर नीचे हो जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, कृष्णा से पैसे लिया तो 15,000 का बेचा, 10,000 लिया तो बैलेंस बचा 5,000। यहां में लिखा है रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्णा से जो बैलेंस पेमेंट बच रहे 5,000 रुपये वो ले लिया। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा 5,000। आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा। कैश आपके एसेट है तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, कृष्णा भी आपके एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये दोनों एसेट है। कृष्णा हमारे डेटर है, पैसे दे दिया तो डिक्रीज इन एसेट, और कैश हमारा एसेट है, कैश आया, बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड। ये बैलेंस पेमेंट कैसे आया? 15,000 का बेचा था, 10,000 उनसे ऑलरेडी ले लिया, बाकी 5,000 इसको अभी ले रहे हैं। जर्नल को टोटल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेजर फोलियो लिखा है ये इमेजिनरी है। देन हम पढ़ेंगे लेजर का जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लेजर इज डिस्काउंट एंड रिबेट। जर्नल का ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है जर्नल का। तो इसको अगर मैं अच्छी तरह आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, अगर आप अच्छी तरह समझ गए, दिस इज डिस्काउंट एंड रिबेट। डिस्काउंट एंड रिबेट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे। थैंक यू टीम एजुकेट।